हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। ऐसन विकट परिस्थिति में बुद्धिमानी यह कहेले कि यदि सब धन जात देखिए तो आधा दीजे लुटाए। ऐसे हमके एगो बहुत कटु निर्णय करे के पड़ी। यदि कृष्ण के ना बचा सकली तो कम से कम बलराम के तो बचा लेवे के चाही। इस समय कंस के जे सैनिक और गुप्तचर बाड़न गोकुल के चारों ओर फैलल बाड़न, सबके नजर खाली कृष्ण पर ही जमल बा। ऐसे कृष्ण के आज के रात गोकुल में ही खुल्लम खुल्ला रहे दिहल जाए, जैसे कंस के आदमी भी गोकुल में जमल रहे। एक लाभ उठा के रातों रात हमार आदमी बलराम के लेके निकल जाई हैं। उनका सुरक्षित हो गईला पर कल दिन में कोनो समय हम कृष्ण के संगे लेके मथुरा के ओरी कूच करब। ई के है भाई? अरे भाई, नंदराय जी के घरे अक्रूर जी ठहरल बारन ना। हाँ, तो उनकरे कोनो संदेश वाहक हुई। अच्छा। हाँ, नंदराय जी आज चौपाल में भी ना आइलन। अरे भाई, घर में बड़ मेहमान आयल बड़ा ना, उनकरे अतिथि सेवा में लगल हुई हैं। हाँ बोला। सबे साथियन की ओरी से इशारा मिल गइल बा, सब तैयारी हो चुकल बा। बस आपके ही इशारा चाहिए कि आज कौना समय यहाँ से कूच करब। आज निकल सका भी अभी तक निश्चित ना लगता। हाँ, विश्वेश्वर से कहिया हो सकेला हम लोगन के अपना आप के 2 गो अलग अलग टुकड़ी में बांटे के पड़ जाए। हमरा विचार से कृष्ण के तक कल दिन के समय में ही प्रस्थान करे के चाहिए। बाकी कुमार बलराम के आज रात के अंधेरा में ही कोनो समय निकाल लेवे के चाहिए। ऐसे ओकरा खातिर हमारी इशारा के प्रतीक्षा करा जा। या क्या? एकर अर्थ है कि अक्रूर जी अभी कुछ समय गोकुल में ही ठहरी हैं। हाँ, लागत ऐसा नहीं बा। बाकी अक्रूर जी इतना बड़का ताम झाम से करे का आइल बाड़न। हमके लागत है कलुआ, तुम मथुरा में जे उत्सव के बात सुनैले रहा ना, शायद वही उत्सव खातिर उन नंदराय जी के घरे न्योता देवे आइल हुए हैं। हाँ, हो सकेला। जब सगरे राज्य से राजा और सरदार आई हैं, तो हम लोग के गोकुल के सरदार भी तो जई हैं। अरे सरदार ना, गोकुल के राजा कहा राजा। महाराज, ये है महान धनुष जो भगवान शिव के कृपा से परशुराम जी के द्वारा आपके पुरखन के प्राप्त भइल रहे। राजमहल में कई जगह पर ढूंढला के बाद ई महल के गुप्त तहखाना में रखल मिलल। एकरा ए तरह मोटा मोटा पर्दा के नीचे लुका के रखल गईल रहे कि जल्दी ओकरा पर नजर भी ना पड़ सकत रहे।
त ये ऊ धनुष बा जेकर वर्णन राज पुरोहित कैले रहलन। हाँ, जी महाराज, इहे बा। याद बा ऊ इहो कहले रहन कि यज्ञ के समाप्त होके से पहले यदि धनुष टूट गई या तोड़ दिहल गई त ई अपशकुन यजमान के मृत्यु के सूचक हुई। जी महाराज, याद बा। तब फिर ऐसा प्रबंध कल जाए कि यज्ञ प्रारंभ करे से पहले, यज्ञ के बीच में और यज्ञ समाप्त होके के बाद ई धनुष जहाँ जहाँ भी रखल जाए ओकर चारों ओरी हमार चुनल सैनिकन के कड़ा पहरा रहे, ताकि केहू भी एकरा पास ना जा सके। समझला? जी महाराज। हाँ। देव की भाभी कंस के सामने है बात के स्वीकार करके कि कृष्ण उनके बेटा है, हमार सब योजना पर एकदम पानी फेर देली। आज सगरे यादव वीरन के सामने सबसे बड़ समस्या ई है कि राजकुमार कृष्ण के प्राण ओ क्रूर आताताई के हाथ से कैसे बचावल जाए। काहे कि ओकरा मथुरा बुलावे के अर्थ का है ई तो हम लोगन समझते हैं, बाकी इस संकट के कैसे टालल जाए, कैसे टालल जाए। अक्रूर जी, आप कहले रही कि आप सब लोगन गुप्त रीति से एगो विद्रोह की तैयारी कर रहल हई। ओकर का भई? यदि विद्रोह करे के बा तो ओकर उचित समय इहे बा। हम आपके संगे झंडा उठा के चलत हई। जब तक ई शरीर में प्राण बा, हम आपन कान्हा के बाल भी बाका न होके देब। काश ई संभव होके, बाकी हम अभी वो विद्रोह खातिर तैयार ना हई। देवी राजा के शक्तिशाली सेना के विरुद्ध विद्रोह करे खातिर खाली भावना के जोश से काम ना चलेला। ओकरा खातिर ठंडा दिमाग से योजना बना के बहुत बड़ा तैयारी के जरूरत होखेला, और हम वही तैयारी में लागल रहली। ऐसे हम आपन तैयारी के संगे संगे ई भी योजना बनैले रही कि बलराम और कृष्ण दोनों राजकुमार के शस्त्र विद्या सिखा के उनका भी युद्ध नीति और राजनीति में पारंगत कर दिहल जाई। हमरा पास ओकरा खातिर समय भी रहे, काहे कि हम देखत रहली कि कई बरिस से कंस कृष्ण के बारे में विश्वास और अविश्वास के हिंडोला में झूलत रहल। काहे कि बहुत कोशिश कैला के बाद भी ओकर हाथ में कोनो ठोस प्रमाण ना लागत रहे कि ई लइका कृष्ण असल में केकर बेटा है। बाकी ई पता ना रहे कि ई पासा ए तरह अचानक पलट जाई। ऐसन विकट परिस्थिति में बुद्धिमानी यह कहेले कि यदि सब धन जात देखिए तो आधा दीजे लुटाए। ऐसे हमके एगो बहुत कटु निर्णय करे के पड़ी। यदि कृष्ण के ना बचा सकली तो कम से कम बलराम के तो बचा लेवे के चाही। इस समय कंस के जे सैनिक और गुप्तचर बाड़न गोकुल के चारों ओर फैलल बाड़न, सबके नजर खाली कृष्ण पर ही जमल बा। ऐसे कृष्ण के आज के रात गोकुल में ही खुल्लम खुल्ला रहे दिहल जाए, जैसे कंस के आदमी भी गोकुल में जमल रहे। एकर लाभ उठा के रातों रात हमार आदमी बलराम के लेके निकल जाई हैं। उनका सुरक्षित हो गईला पर कल दिन में कोनो समय हम कृष्ण के संगे लेके मथुरा के ओरी कूच करब। काहे? हमरे बेटा इतना सस्ता बा। भाभी नीति कहेले कि संकट के समय में यदि एगो कुल के बचावे खातिर एगो प्राणी के, या एगो गांव के बचावे खातिर एगो कुल, या एगो देश के बचावे खातिर एगो गांव के बलिदान देवे के पड़े तो वो समय वह धर्म हो जाला। आज ओइसने समय है। ए समय यदि हम लोग भावना के आवेश में आके कोनो भी उल्टा सीधा चाल चले के भूल कैली तो ओकर परिणाम का हो सकेला ई नंदराय जी अच्छा तरह से समझ सकेली। भाभी ऊ पहाड़ी पर चढ़ के देखी कि कंस के सैनिक लोग कैसे दूर दूर तक गोकुल के घेर के रखले बाड़न।
यदि आप कृष्ण के छिपावे के कोशिश भी कैली त कंस के सैनिक भेड़िया की तरह गोकुल वासियन पर टूट पड़ी हैं और फिर गोकुल के बच्चा बच्चा कंस के सैनिकन के तलवार के नोक पर टंगाइल हुई। इस जिम्मेदारी के मत भुलाई जिम्मेदारी के आप। ई कैसन विवशता यही से हम कहले रही कि दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला हम कृष्ण के संगे लेके गोकुल से निकल जाए, जैसे सबके ध्यान ओहर होखे और बलराम के बच के निकलल आसान हो जाए। गुप्तचर घूम रहल हुई हैं, ऐसे आज के दिन बहुत सहज ढंग से बितावे के हुई। ऐसन लगे कि घर में कृष्ण के प्रस्थान के तैयारी हो रहल बा और उ लोगन से यह कही है कि कृष्ण मथुरा के उत्सव देखे अक्रूर के संगे जा रहल बा। उ दोनों लइकन के असल बात के पता ना चले के चाहिए, कहीं बचपना में भड़क न उठे। कैसन कलेजा बा आपके, कैसन ऐसन बात करे में नहीं आपके जीभ थर रहा और ना आँख में आंसू आवेला। हमरा खातिर जे घृणा यह समय आपके मन में है भाभी, वो स्वाभाविक है। बाकी आंसू से योजना सफल ना होखेला। योजना के सफलता खातिर धीरज के जरूरत होखेला भाभी, धीरज के जरूरत। अब धीरज कैसन धीरज? जेकर लड़का के ले जाता रहा ओकरा धीरज रखे के कहता रहा, जेकर लड़का के स्वयं मौत के मुंह में डाले जा रहे हैं, वो धीरज कैसे रखे वो धीरज? का राजभक्त अक्रूर से आप यह आशा कैले हैं, यह आशा कैले हैं कि वो अपन राजकुमार कृष्ण के स्वयं अपन हाथ से मौत के मुंह में डाल दे, ओकरा कंस के हवाले कर दे कि ला भैया ला एकर हत्या कर द। ना ना भाभी ना, अक्रूर इतना आसानी से हार माने वाला नहीं के। यदि वो सच्चा राजभक्त है तो विश्वास रखी भाभी, कृष्ण के ऊपर कोनो भी आंच आवे से पहले स्वयं अक्रूर मर चुकल होई, स्वयं अक्रूर मर चुकल होई। अभी जे हम कहली वो हमार योजना के आधा ही हिस्सा है, बलराम के बचावल, और योजना के बाकी आधा हिस्सा है कृष्ण के बचावल, कृष्ण के बचावल। माफी चाह भाभी, वो गुप्त योजना हम अभी आपके ना बता सकी। बाकी हमार योजना ऐसन बा जैसे ना वसुदेव जी पर आँच आई और ना ही गोकुल तहस नहस होई, फिर भी हमार कृष्ण ओ जालिम कंस के हाथ से बच निकली। यही से हम अपन यादव वीरन के एगो आत्म बलिदानी दस्ता तैयार कैले हैं। सबे मिलके शपथ लिहिले बाड़न कि जब तक खून के एक बूंद भी उनकर शरीर में बा, तब तक कंस के हाथ कृष्ण के एगो बाल के भी ना छू सकी। हमरा पर विश्वास रखी भाभी, विश्वास रखी। हम राजभक्त हैं, अपन राजा पर मरे वाला लोग। हमार राजभक्ति पर ऐसे संदेह मत करी।
संदेह मत करी।